ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। आँखें खोलें तो बाबा सामने हो। परम धाम से मैं आत्मा उतरी हूँ बाबा से छुट्टी लेके, और आँखें खोल रही हूँ साकारी दुनिया में, तो बाबा गुड मॉर्निंग, ताकि जो शुरुआत है दिन की वो मेरी अच्छी हो। कहते हैं ना, शुरू में अमृत वेले अच्छे बीज डालो तो सारा दिन एक जैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ऐसे प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वो पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधा धोरी करते, एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि लगाओ। पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें आत्मा को भी पावन बनाना है, तो सृष्टि को भी पावन बनाना है, तो प्रकृति को भी पावन बनाना है, संबंधों को भी पावन बनाना है। तो ये कार्य नदियाँ तो नहीं कर सकती, ये कार्य कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये कार्य परमात्मा स्वयं करते हैं आकर। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अगर शिव भगवानुवाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं। इसलिए ये कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। ये है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठकर के पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग में भी कहा कि भक्ति मार्ग में भी लोग माला फेरते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा अब तो बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं ये टेव आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वो उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। बाबा हमको परख दे रहे हैं कि माया कैसे आपके ऊपर अटैक करती है। माया मासी ऐसी है जो कि फूंक मार करके फिर काटती है, ताकि पता न लगे। ठंडा ठंडा लगता है, पता ही न लगे, और सारा कुछ माथा मूंड लेती है, होश आवाज खत्म कर देती है, समझ बूझ समाप्त कर देती है आदि। तो आज बाबा ने बहुत हमें आगे भी बताया। बाबा ने कहा
सवेरे उठने के ऊपर बाबा ने हमें काफ़ी जैसे अटेंशन खिंचवाया है। बाबा ने कहा तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ, परंतु बच्चों में भी बहुत हैं, बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? बाबा जब कहते हैं ना बाप को पूरा नहीं जानते, तो उसका अभिप्राय ये है कि बाबा पर निश्चय नहीं है, फेथ नहीं है, बाबा को पूरा नहीं जानते। अगर बाबा को पूरा जाने समझें तो बाबा की अवज्ञा ना करें। बाबा ने आज हमें जैसे बताया है कि बाप को नहीं जानते और सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है, फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, प्रजा बनना तो सहज है। फिर बाबा ने कहा तुम आगे चल देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। ये राज बाबा खोलते नहीं हैं, माया भी देखती है। ये बाबा कहते हैं क्योंकि चल रहे हैं ऊपर ऊपर से, जब धारणा डीप नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है, ऊपर ऊपर से चलते हैं तो बड़ी परीक्षा आती है तो हैंड्स अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ना अच्छे अच्छे महारथी मैदान छोड़ के चले जाते हैं, वो इस कारण से होता है। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ इनके ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वो बाबा को क्या याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। तो आज बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए भी कह रहे हैं कि इनके नाम रूप में फंस गए। देखिए बाबा के नाम रूप में, जो बाबा ने ये बात की, बाबा के नाम रूप में कौन फंस सकता है। परंतु आपको ज्ञान अच्छा ना लगे, पढ़ाई अच्छी ना लगे, धारणा अच्छी ना लगे, मैं केवल बाबा के दर्शन ही करती रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। कई ऐसी आत्माएं थी जो जहां बाबा जाते थे वहां उपस्थित होते थे। तो नाम रूप हो गया ना, सिर्फ बाबा को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और बाबा के नाम रूप में क्या फंसेंगे। बाबा तो कभी भी किसी को अपने इर्द गिर्द आने नहीं देता था। कोई एक्स्ट्रा स्नेह जताए बाबा स्वीकार नहीं करता था। बाबा के लिए कोई चीज़ मिले, बाबा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बाबा कहते किनारे कर दो, कभी नहीं पहनता था। बाबा का एक मिसाल है, बाबा को नींद नहीं आ रही थी, दिन में तकिया का गिलाफ लेके कोई माता आई थी, बाबा ने कहा था इसको किनारे कर दो। नींद नहीं आ रही थी बाबा को, तो बाबा ने लच्छू को बुलाया, तुमने इसका तकिए का गिलाफ डाला है क्या। तो बाबा बंधेली खुश हुए। तो बाबा को कतई पसंद नहीं था। कितना अंतर है देखिए। आज हम इतने खुश होते हैं कि मेरे इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, हम अकेले चलते ही नहीं हैं हमारे साथ जब तक 4 लोग ना हो। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई स्टेटस नहीं है। बाबा ने, इसलिए बाबा नाम रूप कहता है। यानी कहीं ना कहीं बाबा, शिव बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे लेकिन सामने दिखा रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छी लग रही है, बाबा के पास बैठना, बाबा से, ये तो कोई बात ना हुई ना। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की।
इसी में मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, न ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिख व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझ बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा। फिर बाबा ने हमें बताया, अच्छे से अच्छे पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं। अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाप से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वो तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा ज्ञान से भी अलग कर रहे हैं याद को। ज्ञान के जो मनन चिंतन तो बाबा टॉपिक्स, कहता है तुम मनन चिंतन करते हो, मंथन करते हो, याद नहीं है। याद है आत्मा समझ, परमात्मा बिंदु को याद करना। लेकिन मनन चिंतन इज अ स्टेप कह सकते हैं। हमारी थिंकिंग क्लीन होती है, पावरफुल बनती है। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है वो भी गिरकर पाई की बन जाए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहें कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। कहीं क्या होता है, अरे तुम कमजोर नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे रौनक नहीं है, तुम ऐसे नजर आ रहे हो, तो बेचारे का कुछ भी नहीं होगा, डाउट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये फुरना रखना है, हमें सतो प्रधान बनना है। माया फटकाती है तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि ये शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता। फिर भी शिव बाबा को भूल कर नाम रूप को याद करते हैं, वो फिर क्या पद पाएंगे। पहले तो श्रीमत पर चलना है ना। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, दे अभिमान को भगाओ, हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथ कार दे दिल यार दे, मैं पुराना माशूक हूँ, ऐसा कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने सारी मुरली में हमें सवेरे उठकर मूल बात ये बताई है। फिर बाबा ने हमें बार बार बताया। क्या है, उन दिनों में ये एक नियम के रूप से नहीं था, तो बाबा ये इनकरेज कर रहे हैं कि इसका एक नियम बन गया। बाद में बाबा के अव्यक्त होने के बाद इसको हमने नियम बनाया। उससे पहले ये नियम नहीं था। बाबा इनकरेज करते थे लेकिन नियम नहीं था। बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वो अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। फिर बाबा ने आज हमें जो वरदान दिया है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई
आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है। ऐसे दुख की लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़फती हुई आपके सामने आएंगी। ऐसे प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अति इंद्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख करके शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। क्योंकि अगर हम केवल एक शिक्षा देने के हिसाब से देते हैं तो वो स्वीकार भी नहीं होती। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।